तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं अकोला, इसे छिपा का अकोला के नाम से भी जानते हैं। मेरे पीछे की आप ये तस्वीरें देखेंगे, ये कपड़ा नुमा, ये अभी जो अलग अलग पीस में यहाँ ज़मीन पर आप देख रहे हैं, ये वो प्रिंट सामग्री है जो आज भी हाथ से तैयार की जाती है। मशीनरी युग है भारत में, आधुनिक भारत में मशीनरी युग है, बावजूद इसके आज भी एक ऐसा व्यवसाय है जो अपने पुश्तैनी व्यवसाय पर जिंदा है और ये हाथ से कपड़ा तैयार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, देश के कोने कोने में इस कपड़े की डिमांड रहती है। हम इस पूरे कपड़े के जो कारोबार है उससे किस तरह से लोग जुड़े हुए हैं, इस पूरी स्टोरी में बताएंगे। दोस्तों, आधुनिक भारत में आज भी एक ऐसा कस्बा जहां हाथ से कपड़े का निर्माण किया जाता है और यह कस्बा है छिपा का अकोला। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के नक्शे में छिपा का अकोला अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता है और इस कस्बे में 70% आबादी आज भी इस कार्य को लगातार किए जा रही है। यही इनका पुश्तैनी व्यवसाय है और यही इनका रोजी रोटी का साधन है। समय समय पर बदलाव तो होता गया है, लेकिन इनके कार्यशैली में और इनके इस व्यवसाय में अभी तक सरकार ने भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। नतीजन ये लोग इसी व्यवसाय के साथ अपना जीवन बसर करने में जुटे हुए हैं। वैसे तो आपने देश के कई कस्बों के कपड़ा निर्माण के अलग अलग उदाहरण सुने होंगे, लेकिन यह कस्बा अपने आप में एक अलग ही पहचान आज भी रखता है। यहाँ पर हाथ से प्रिंट किया जाने वाला कपड़ा न सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के लिए, बल्कि यह एक फैशन के तौर पे भी देखा जाता है और यही नहीं, अब ये विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाने लगा है। अभी जो आप देख रहे हैं, कपड़े को गोंद लगाकर तैयार कर दिया गया है। अब इस पर प्रिंट की जाएगी। अच्छी बात यह भी है कि पूरे देश में मशीनरी के युग में इस प्रिंट कपड़े की डिमांड रहती है। हम आपको इस कारोबार से जुड़े हुए लोगों से मिलवाएंगे, साथ ही किस तरह से ये कपड़ा बनता है इससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए।
तो दोस्तों ये कपड़ा किस तरह से तैयार होता है इसको लेकर के हम बात करते हैं रेखा से। रेखा छिपा लंबे समय से इस कारोबार से जुड़ी हुई है और किस तरह से ये अपनी रोजी रोटी चलाती है ये भी बताएंगी, लेकिन हम जानेंगे कि ये कपड़ा तैयार कैसे होता है। सबसे पहले आप बताएं, क्या यहीं अकोला ही रहती हैं आप? हाँ, कितने सालों से इस व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं? मैं 8-10 सालों से जुड़ी हुई हूँ। आपका पुश्तैनी व्यवसाय है? नहीं, मजदूरी करती हूँ। आप मजदूरी करती हैं, कितना कुछ मिलता है आपको? ये 400-500 रुपए मिल जाते हैं। कितने, एक कपड़े पर या फिर पूरे दिन की? पूरे दिन क्या करते हैं। तो कितना तैयार कर पाते हैं? जैसे ये कपड़ा आप तैयार कर रहे हैं, कितने फीट का है ये और कितना वक्त इसको लगेगा? ये 7 मीटर का है और इसमें 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटा लगता हाँ, जेंट्स करते हैं तो 1 घंटे में कर लेते हैं, लेडीज है तो उसके हिसाब से 1-1.5 घंटा लगता है। है। भारत में तो मशीनें हैं, हम्म, लेकिन आप इस कारोबार को हाथ से करते हैं, हाँ। तो किस तरह की तकलीफें आती है? तकलीफें तो बहुत सारी आती है, कहीं जल जाते हैं, गर्म होता है, सावधानी भी काफी रखनी पड़ती है। सावधानी भी खूब ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इसका। क्या ऐसा भी होता है कपड़ा हाथ से बिगड़ गया तो पैसे काट दिए जाएंगे? हाँ, काटते भी है, कोई काटता है कोई नहीं काटता है, समझने वाला तो नहीं काटता है, कोई नहीं समझता तो काट लेता है। अच्छा, जैसे आप मुझे ये भी समझाने की कोशिश करें, ये कपड़ा है पूरा तैयार होने में कितने दिन का वक्त लगता है? ये पूरे दिन इसको तो पूरा थोक करते हैं 23-24 में, 18-20 का तो 5-6 दिन लगते हैं। बस सरकार है, इसकी तरफ से भी आपको कोई सुविधाएं मिलती है? नहीं, हमारे को तो कुछ नहीं मिला। कोरोना में आपके इस व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा? पड़ा, बहुत सारा पड़ा थी, 2 महीने तक बंद रहा। 15। अभी कुछ मिल रही है मजदूरी? हाँ, अभी चल रही है, बस ये दीपावली बाद वापस कुछ कर रहे हैं मजदूरी, इतने दिन तो बैठे ही थे। तो देखिए, ये रेखा है, 8 से 10 साल इनको इस कारोबार से जुड़े हुए हो गए। ये मजदूरी करती हैं और इनका कहना है 1.5 घंटे का वक्त लगता है और इसके बाद में ये कपड़ा तैयार होता है, लेकिन काफ़ी रिस्क भी है। कई बार कपड़ा जल जाता है, ख़राब हो जाता है, हाथ उसके जल भी जाते हैं, पैसे, हाथ भी जल जाते हैं। हाथ भी जल जाते हैं। अच्छा। और किस तरह की सावधानी ओज आप बरतती हैं? जैसे एक आप अभी देख रहे हैं, एक प्रिंट को आप कर रही हैं, तो अगर प्रिंट गलत हो जाती है तो? प्रिंट गलत हो जाती है तो कपड़ा बिगड़ जाता है। तो आज अब ये बताइए ना, पहले आपने कच्ची प्रिंट किया फिर पक्की प्रिंट कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है ये पहले वाइट कपड़ा आता है, उसके ऊपर पीला कलर होता है, फिर रेड होता है, फिर वापस गूंद का कलर लगता है, फिर डामर की चपाई होती है और फिर ब्लू कलर में होके फिर वापस गर्म पानी से निकाल के साफ धो के तैयार करते हैं। दोस्तों, रेखा ये हमें समझाने की कोशिश कर रही है। देखिए, ये कपड़ा है, इसकी साइज क्या है रेखा? साइज तो 7 मीटर का है। 7 मीटर का एक कपड़ा है। सफ़ेद कपड़ा सबसे पहले लिया जाता है, उसके बाद में उसको कलर किया जाता है, कलर करने के बाद में उसको सुखाया जाता है, फिर उस पर पहली प्रिंट होती है, उसके बाद में दूसरी प्रिंट होती है। ऐसे 1 सप्ताह के वक्त में एक कपड़ा तैयार हो पाता है और इनको इस पूरे काम के लिए 500 से 700 रुपये की मजदूरी मिल पाती है। काफ़ी कठिन काम है और आधुनिक भारत में जो कि मशीनरी युग है, उसमें आज भी ये पुश्तैनी काम हाथों से किया जा रहा है और इसी पर हज़ारों लोग जिंदा हैं। और इसीलिए इस चित्तौड़ जिले के इस गांव को छिपा का अकोला भी कहा जाता है। हम इस पूरी स्टोरी में आगे कुछ तस्वीरें आपको बताते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। पिछले आधा घंटे से हम उस पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों से बात कर रहे हैं जो सालों से इस व्यवसाय को अपनाए हुए हैं। मेरे साथ में राजेश कुमार है। राजेश कुमार से हम बात करेंगे। राजेश, किस तरह से इस कपड़े को तैयार किया जा रहा है? ये तो पहले वाइट कपड़ा आता है जी,
उसके बाद इसको भिगोना पड़ता है, खान आते हैं उसके टुकड़े करने पड़ते हैं। उसके बाद इसको पानी में एक रात डुबोना पड़ता है, थोड़े मतलब अंदर रखना पड़ता है। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें मजदूर आते हैं, सुबह धोने के लिए ले जाते हैं नदी तालाब वगैरह। अपने जो गर्मी में पानी नहीं होता है तो जैसे कोई ट्यूबवेल लगा रखी है तो वो नंग के हिसाब से पैसा लेता है। अच्छा, जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में क्या क्या लाना पड़ता है आपको इसके लिए? इसमें तो केमिकल बाहर से आता है, उदयपुर से, जो कुछ भीलवाड़ा से, और उसके बाद हम छपाई करते हैं। केमिकल की बात करें तो कौन कौन सा केमिकल इसके लिए यूज में आता है? नेचुरल होता है केमिकल। कुछ केमिकल अपने जैसे कि सूरज की रोशनी में काम होता है इसमें, बाकी सूरज की रोशनी में नहीं होता है। बरसात के दिनों में इसमें काम कम होता है, बारिश में कम होता है। अच्छा, एक कपड़े को तैयार करने में कितने दिन का वक्त लग जाता है टोटल? जितने मजदूर उतना ज़्यादा काम होगा। कम होगा तो 8 दिन में 20-25 अकेला आदमी कर सकता है काम। अभी डिमांड कितनी है इसकी? डिमांड में इसकी जैसे तो डिमांड तो कम है, बाकी दुकानों में जाना पड़ता है, बेचना पड़ता है। लेने वाले की इतनी गर्ज नहीं होती है, दो तो ठीक नहीं होते तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की तरफ कोई मदद नहीं है, गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं? गवर्नमेंट से कुछ लेना देना ही नहीं है हमें। GST लगती है, जोर अलग, सब जगह GST बढ़ा दी। 18% GST, कपड़े में 5%। पहले GST कम था, पैसा कम लगता था, दुनिया भर का पैसा लग रहा है। और जो मेटेरियल पहले हम जो एक थोक तैयार करते थे उसमें पहले 3 या 2-3 हज़ार रुपये में काम हो जाता था, जैसे उसके अब 7,000 रुपये 8,000 रुपये बैठता है। 5,000 रुपये नुकसान हमारे यहाँ। ये जो अभी कोरोना चल रहा है, किस तरह से इसमें दिक्कतें आई और क्या व्यवसाय में आपको कुछ मिला है? कोरोना में नुकसान था, सीजन का टाइम था, उसी समय नुकसान हुआ कोरोना में। इसमें तो गलती सरकार की तो क्या है, करना भी पड़ता है कुछ काम, फैसला सरकार को। कोरोना से पूरी तरह बिजनेस ठप हो गया? हाँ बिल्कुल, कोरोना में तो कुछ काम नहीं हुआ और नुकसान ज़्यादा ही हुआ। माल बाहर भी नहीं गया, ना कोई बाहर से आया, और मजदूर लोग भी नहीं आए। उनसे जैसे कोई काम पे आता तो उसको टाइम पे पैसा नहीं दे सकते थे, ऐसे में माल बिके तो पैसा है। और जब सीजन इस गांव में कितने परिवार ऐसे होंगे जो अभी इसी पर डिपेंड है, इसी व्यवसाय पर? कितने परिवार हैं, संख्या कितनी होगी? इसमें तो संख्या लगभग यहाँ पे लगभग 70% काम कर रहे हैं। 70%। देखिए, अकोला गांव की जो आबादी है उसका 70% जो पब्लिक है वो इस पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़ी हुई है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो जनसंख्या है अकोला की, उसका 70% भाग जो है वो इस पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। जैसे बहुत सारे वादे करते हैं, बैंक से लोन होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढीगना होगा, बहुत सारे आए, बहुत सारे चले गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कहने की बातें, और आते हैं डॉक्यूमेंट दे के चले जाते हैं, तो कहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ढीगना हो जाएगा। हजारों बार आ चुके हैं तो कुछ नहीं होता है। जिसके जो हो रहा है, जो ही होगा, जिसके जैसे कि मेरा काम निकलना है, डॉक्यूमेंट तैयार किए, मेरा काम हो गया, बाढ़ में जाया जाता है, वही वाला अपना काम बनता है। अच्छा राजेश, ये बताइए, पुश्तैनी व्यवसाय है, आपको इस पीढ़ी को देखने के बाद, मतलब आपको ये काम देखने के बाद आपको लगता है आगे भी ये काम करते रहेंगे? इसकी कोई है गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, काम अच्छा हो तो काम दाम अच्छे होते हैं। तो क्या आपके इस व्यवसाय पर गर्व होता है या फिर कोई परेशानी पीड़ा? गर्व होता है इस व्यवसाय को लेकर? गर्व क्यों नहीं होगा, अपना काम मिलता है, क्यों नहीं होगा गर्व। देखिए, मशीनरी युग में अपने इस व्यवसाय को अपनाकर अभी भी ये गौरवान्वित महसूस करते हैं। तकलीफें कई सारी हैं, लेकिन सरकार से ये भी चाहते हैं कि इस व्यवसाय में इनको सहयोग मिले, आर्थिक रूप से सहयोग मिले। जितनी महंगाई बढ़ी है उतना इस व्यवसाय में ज़्यादा कुछ लाभ मिल नहीं पाता है। अभी बाजार तक कैसे पहुंचता है ये पूरा तैयार हो? बाजार में तो जैसे कि ये पहुंचता है, ले जाना पड़ता है हमको जी। अपना भाड़ा, अपना सब कुछ हो गया, तो माल अपना है तो अपना बेचने जाना ही पड़ेगा, सीधी बात। वैसे चाहिए तो देके आना ही पड़ेगा। जो दुकान पर आप देखते हैं, पहले कुछ लोग पहना करते थे, अब इसको फैशन के तौर पे भी देखा जाता है। इसको लेकर के हम जान लेते हैं, पहले पर्टिकुलर कुछ कास्ट के लोग इसको अपनाते थे, अब फैशन के तौर पे भी लोग पहनने लगे। क्या कहना है? फैशन के तौर पे पहनते हैं तो
पहनना चाहिए, क्यों नहीं पहनना चाहिए? अब वो काम ज़्यादा बिकेगा माल तो हमारी मांग ज़्यादा होगी ना, हमारे तो बेनिफिट है। सिर्फ बात करते हैं हम पढ़ाई की, कितना पढ़ाई करने के बाद में ये व्यक्ति इसको अपना लेता है, इसको व्यवसाय? अनपढ़ ही काम ये कर लेता है, उसके बाद भी यही करता है कि मैं तो नहीं छपूंगा, अपने वाला काम ही करूंगा, मतलब जो अपने छपाई वाला काम ही करूंगा। इसका क्या कारण? क्या कारण? पढ़ाई नहीं लगी, नौकरी कहाँ है? देखिए, जॉब मिले ना मिले, गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलती है, इसके बाद भी लोग निराश नहीं होते हैं। कारण ये है कि इनके पास में इनका पुश्तैनी व्यवसाय है और उसको इनका एक ऑप्शन भी रहता है अपना कर इसको करें, लेकिन इसमें तकलीफें काफ़ी ज़्यादा हैं। बाज़ार तक इसको पहुंचाने के लिए काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है और उचित दाम मिलता नहीं मिलता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। उचित दाम मिल पाता है? उचित जैसे कि सीजन में तो 4 महीने हमारे होते हैं, बाकी उनके होते हैं 8 महीने। बरसात के दिनों में तो बहुत भयंकर समस्या रहती है बेचने की इसलिए। और जैसे याव मंडा हो तो सीजन कहते हैं ना अपने, आता थी वाला सीजन, उस पर ठीक होता है, उसके बाद हालत खराब रहती है। मतदान तो हम कहेंगे जरूर करना चाहिए आपको। मतदान तो मैं खुद कहता करना चाहिए, लेकिन वो मतदान क्या काम का जो अपना काम नहीं होता है। टाइम दे उनको 5 मिनट के लिए, वो 5 मिनट की वो नहीं सोच सकते कि हमारे पास वो 5 साल तक नहीं। लेकिन ऐसी नाराजगी ठीक नहीं, क्योंकि मतदान अपना अधिकार है। अरे मतदान तो मैं देखे आ जाऊंगा, मतदान में ऐसा कुछ नहीं है, मतदान तो देते हैं। मैं भी 28 साल का हो चुका हूँ, मतदान देने के बाद में कुछ काम नहीं होते, और बहुत लोग ये हटाने के लिए बोल नहीं रहे होते। हैं। अब क्या करें, धरती लाल जिनकर क्या करें, सभी ऐसे होते हैं, काम नहीं होगा, वो नहीं होगा, नहीं होगा। सरकार से क्या मांग है आपको इस व्यवसाय को लेकर? सुविधा दो, सब जगह सब चीज़ की सुविधा चाहिए, सब कुछ सुविधा चाहिए। आज कोई भी फैक्ट्री लगाता है, कोई भी बड़ा काम होता है तो उसके लिए लोन चाहिए, पैसे की जरूरत होती है, सबको होती है, काम आदमी होती है। जीएसटी दोनों माल महंगा है, रोमणी की कोनी। देखिए, जीएसटी बढ़ चुकी है, इस व्यापार को करने के लिए कपड़ा भी काफ़ी महंगा हो चुका है और इस व्यवसाय को जो लोग अपनाकर आज भी अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, उनका कहना है कि महंगाई के बावजूद हमारे को उतनी आय नहीं मिल पाती है, तकलीफ़ें काफ़ी है, बावजूद इसके हम इससे जुड़े हुए हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का एक स्लोगन है वोकल फॉर लोकल, यानी कि स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा मिलना चाहिए। और इसके बावजूद मशीनरी के इस युग में भी इन लोगों को अभी उचित दाम नहीं मिल रहा है और लोग इस व्यवसाय को करके गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसका एक ही कारण है, इनका ये पुश्तैनी व्यवसाय है। और दोस्तों बता दें कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में छिपा का आकोला, जो कि करीब 70% आबादी इसी पर जुड़ी हुई है, इस व्यवसाय को आज भी अपनाए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये इस स्टोरी में हम आपको बता रहे हैं, जिस व्यवसाय को लेकर के लोग कहते हैं कि हमारे पास में रोजगार नहीं है, उसी व्यवसाय को ये गौरवान्वित महसूस करते हैं और गर्व के साथ में इस व्यवसाय को कर रहे हैं। राजेश जैसे कई सारे लोग हैं जो आज भी अपने परिवार को इसी व्यवसाय से चला रहे हैं। हमने इस गांव में पहुंचकर इस स्टोरी से आपको रूबरू कराने की कोशिश की। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली स्टोरी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।